अभी है ना किचन का थोड़ा सा सामान लगा लेते हैं। डब्बे जो ना इधर से उधर हो रहे हैं, इनको अच्छे से सेट कर देते हैं। थोड़े से ऊपर मतलब इनको झाड़ा पोछी कर देते हैं, सिंगवा देते हैं। किचन में कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम लगे रहते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं होती। कहीं ना कुछ काम निकलता रहता है। और अभी आज हम खाने में बनाएंगे दाल। दाल रख दी है बनने के लिए, तो दाल हमारी बॉईल हो जाएगी। एक कुकर की समस्या है, कुकर भी लेंगे जल्दी, बस थोड़ा टाइम और मैं सोच रही हूँ कि ले लेती हूँ। अब तक बीच रही थी, अब नहीं चलेगा काम, क्योंकि खिचड़ी वगैरह बनानी होगी, दाल भी, फिर चावल भी बहुत जल्दी से बन जाते हैं कुकर में। तो जल्दी ही एक कुकर लेने वाले हैं और आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर करने वाले हैं। फिलहाल बेडशीट चेंज कर दी, पिलो वगैरह लगा दी अच्छे से ही, गमले वगैरह लगा के सब सेट कर दिया, रूम सेट हो गया। जो अलमारी की पन्नी थी वो सारी फट गई हैं, ख़राब हो गई हैं। कायरो बाबू खेल रहे हैं। वापस आए हैं हम किचन में। किचन की जो है ना लाइट भी ख़राब हो गई है, तो लाइट दूसरी लगानी पड़ेगी। तो दाल को एक बार चेक कर लेते हैं हम। बहुत अच्छे से इसमें उबाल आ रखा है और दाल हमारी काफ़ी हद तक जो है ना गल चुकी है। थोड़ी और गलने देते हैं, गैस धीमी करने की सोची थी पर ऑफ ही कर दिया, जो तरमन भाप में हो जाएगी। और ये बच्चे ने इधर उधर जो टेडी वगैरह डाल रखे हैं, इनको सबको है ना इनकी जगह पर लगा देते हैं। इधर उधर फैले पड़े हैं इनको अलमारी में। अलमारी की जो पन्नियाँ थी ना वो ख़राब हो गई हैं, तो सोचे कि नहीं बिछाएंगे, पर कब बिछाएंगे पता नहीं, या बिछाएंगे या नहीं बिछाएंगे ये भी नहीं पता। कुछ और ही सोच के रखा हुआ है। पहले जो चीज़ें लोग करते थे वही करें वापस, ज़्यादा पैसे फिजूल के खर्च ना करें, अपनी घर की चीज़ें ज़रूरतों की चीज़ ले आएँ। जैसे कुकर हो गया, कुकर के लिए फिर आप लोग बोलोगे कुकर ही नहीं खरीदी दीदी, तो कुकर भी लेना है। तो बाल गोपाल के आगे लगा दी है जोत, बोली राधे कृष्णा, और कान्हा जी के आगे पानी है। कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे माधव। और आप लोग भी कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे शाम की जोत लग गई है और अभी हम बना रहे हैं जमे। जी हाँ, नमक मिर्च के सुबह हो गई है, अगला डे हो गया है। अब बच्चे जो है ना स्कूल जाएंगे तो इनके लिए ना थोड़े से जमे बना देते हैं। बच्चों की इच्छा की मम्मी जमे बनाओ और उसमें माइक्रोनी डाल के जमे और माइक्रोनी बना के दो। ये है ना इनके बीमार होने से पहले की वीडियो है, मैं बता देती हूँ। बच्चे रोज़ कंटिन्यू स्कूल जा रहे थे, मेरी भी तबीयत ख़राब होने से पहले की वीडियो है ये। तो चाय बना ली, चाय पी लेते हैं अभी। और यहाँ पे जो है ना माइक्रोनी हमने उबाल ली थी। फिर मैं ना बेटे को रेडी कर रही हूँ, उसको मोजे बना रही थी और मैं उसको बोल रही थी नए मोजे हैं इनके। मैंने कहा बेटा अगर चीज़ लगे ना तो इसको ऊपर से ऐसा है ना फोल्ड कर लेना, लगे आपको चीज़ लग रही है छप रहा है तो ऐसे कर लेना। तो दो बेटा रेडी हो रहा है, बेटी रेडी होने लग रही है। बेटे को थोड़ा करना पड़ता है, बेटी खुद से भी हो जाती है। और ज़्यादा करके बेटी का थोड़ी चोटी वगैरह बनानी होती है, फिर भी मैं उसको देखती हूँ, उसकी टाई वगैरह लगाती हूँ, उसकी बेल्ट वगैरह चेक करना मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। देखो मेरे दोनों बच्चों की ज़िम्मेदारी बनती है, ये नहीं कि एक को देखना है दूसरे को नहीं, दोनों को देखती हूँ। और बेटी अपना ड्रेस वगैरह डाल देती है, बाकी के जो उसके काम होते हैं वो मैं कर देती हूँ। उसको समझा भी देती हूँ कि चिंता मत कर। आ गया टिड्ढा, और मुझे भी बहुत डर लगता है, बच्चों को भी डर लगता था टिड्ढे से, तो मैं उसका ना इधर इसका ना पिलो से बाहर भगा रही थी। मेरे को बहुत डर लगता है बच्चों को, मुझसे ज़्यादा बच्चे मेरे से ज़्यादा डरे जा रहे थे। और अपनी जो है ना यहाँ बोल रही थी मैं स्कूल के लिए रेडी हो चुकी हूँ, बस अभी मम्मी को छोटी छोटी बनानी है। इसका कैमरा थोड़ा धुंधला आ रहा होगा फ़ोन का, तो थोड़े दिन का टाइम है बस। फिर जो है ना कैमरे का क्या मैटर है आपको बताऊँगी मैं आगे ब्लॉग में। फ़िलहाल तो इतना ही है कि बच्चे जा चुके हैं, इनके जो मोजे वगैरह हैं जो नहीं पहन के गए वो वाले, इनकी जो भी चीज़ें हैं वो सब सिलवा देती हूँ। और मेरे बच्चों का आने का भी टाइम, जाके भी समझो आने का टाइम हो जाएगा। काम बीच में इतना हो जाता है बहुत, वीडियो कोई शूट ही नहीं की, बीच बीच में छोटे काम इतने होते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं होती। कोई आ गया तो सुनना पड़ता है, बैठना पड़ता है। कुछ कहीं फ्रिज साफ़ कर रहे, कहीं फ्रिज में दूध रख रहे, कहीं चाय बना रहे, कहीं बर्तन साफ़ कर रहे, कहीं पानी रख रहे हैं, कहीं पानी भर रहे, कहीं रोटी बना रहे, कहीं सब्ज़ी तैयार कर रहे, कहीं बैठ के, कहीं ये चप्पल यहाँ से वहाँ रख दी, ये मोजे वहाँ से वहाँ रख दिए। मतलब कुल मिला के छोटे मोटे कामों की कोई वो नहीं होती। और कोई ना कोई आ भी जाता है तो देखो बैठना पड़ता है बीच में ना, फिर काम छुटो या कुछ हो। फिर ऐसा तो है नहीं कि अपने काम में लगे रहो, दूसरा आके बैठा कि हम अपने काम में लगे रहे। और अभी मुझे लगाना है रूम में पोछा। जी हाँ, सुबह का बच्चों बच्चों को भेज के सारा काम करके समझो कि पोछे को भी आज लेट हो गया। एक दीदी आ गई थी उनके पास, वो मेरे पास में बैठ गई, थोड़ा टाइम लग गया। तो अभी है ना पोछा लगा लेते हैं, फिर मुझे भी है ना नहाना है। और बच्चे करने के बाद में ये रहता है कि बस इतने बच्चे आएंगे तो अपना सारा काम कंप्लीट करके दोपहर की सब्ज़ी बना के रख देती हूँ आटा लगा के। जब बेटी आती है तभी रोटी बनानी शुरू कर देती हूँ। कितनी रोटी बनती है, 4-5 रोटी बनती है। तो जब भी बोल लेती हूँ, वैसे बेटी बोलती है मम्मी आप पो के रख लिया करो, एकदम गरम गरम बनाओ, अब तो भूख लगी रहती है फिर टाइम लगता है। मैंने कहा ठीक है ऐसा कर लिया करेंगे, आने से 5 मिनट पहले बना के रख लिया करूँगी, गरम गरम सी अच्छी लगती है। ठंडी रखी हुई भी कैडी हो जाती है, क्या फ़ायदा। मैंने कहा कौन सा इतनी बड़ी फैमिली की बनानी है, हम 2-3 सदस्य हैं तो बेटा गैल की गैल बना के खा ले, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे अभी पोछा हमारा लग चुका है, कंप्लीट हो गया है। मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि 1-2 लोगों ने बोला है, घर पे भी मुझे बोल रही थी मेरी भाभी है कि जब झुक के मतलब दर्द होता है, तकलीफ़ होती है अभी तो अपना खड़ा पोछा ले ले। मैंने कहा कौन सा इतना लगाना है,
एक रूम में ही तो लगाना है, चल जाएगा काम। तो अभी मैं बैठी हुई थी और बाहर की साइड आ गई हूँ। मैं अपना नहाई धोई, मैंने तीसरी बार नहाई हूँ अब जा। और ये कपड़े मैंने धुले थे तो इनको है ना फैला देते हैं यहाँ पे। और थोड़ा सा इनमें कुछ सूख गए थे, कुछ गीले थे। दरअसल क्या है ना, तो कुछ एक दिन पहले सूखे हुए थे तो कुछ रह गए थे उनमें से, तो उनको फैला देते हैं। धुले में कुछ धुले हैं और कपड़े जो है ना बहुत सारे हो रखे थे। सोचा धो लेती हूँ, अब भी धोने हैं, फिर भी धोने हैं, धो के काम निपटाऊँ। तो ये हमारे वहाँ के कपड़े हैं जो हम घूम के आए थे वृंदावन के। तो ये ब्लॉग मेरा पहला है, ये बात मैं दोबारा फिर बोल रही हूँ। हम हंसी खुशी आके अपना सारा काम जो है ना कर रहे थे। वहाँ भी मेरी तबीयत बिगड़ी थी। एक बहन ने कमेंट किया कि वहाँ घूमते हुए तबीयत नहीं बिगड़ी। लास्ट डे जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन बिगड़ी थी। कल जो वीडियो शूट कर रही थी थोड़ी सी करने के बाद में फिर मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया। मेरा मतलब जो है ना तबीयत सही नहीं थी, मन नहीं करा बनाने का। और फिर ये था कि जितनी बन गई ठीक है, अगली में जोड़ लेंगे। और क्या करें, जब है ना आदमी का मन नहीं होता किसी चीज़ का तो फिर ये होता है। कल कपड़े धुले थे यहाँ ऊपर छत पे डाल रखे थे, नीचे चारपाई पे ला के डाल लेते, क्योंकि कभी भी रात में बारिश हो सकती है। फिर ये सूखे भी ना रह जाते, मतलब गीले हो जाते, सारी मेहनत ख़राब हो जाती। बल्कि जो बाहर तार पे पड़े हैं वो तो उतारे भी नहीं थे, भूल ही गए थे। पर छत के उतार लाए थे, ओस भी पड़ती है। तो अभी इनको है ना यहीं चारपाई पे उल्टे सीधे करके डाल दूँगी तो यहीं पे सूख जाएंगे। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, अपना झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह काम निपटाते हैं घर का। फिर नहाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। सेकंड डे भी चालू हो गया था, एक डे ख़त्म हो गया और मैं सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे तो स्कूल निकल गए। अगले डे में बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं जा रही हूँ मार्केट। तो मुझे थोड़ा सा काम था और मुझे बच्चों के आने से पहले पहले वापस लेटना है, क्योंकि खाना वाना बना के मैं ना तब निकली हूँ। ऑटो रिक्शा करके लेके जानी पड़ी भैया को, 50 रुपीज़ में ना लेके जानी पड़ी कि भैया भैया मेरे को कस्बे तक छोड़ दो, मुझे है ना बच्चों के स्कूल के आने के टाइम तक वापस सोना है और जल्दी करके आना है। क्योंकि कहीं बच्चे आकर है ना आपस में लड़ना झगड़ना शुरू ना कर दे या फिर ढूंढे मम्मी कहाँ गई। वैसे तो मैं बोल के गई थी, उनकी अम्मा मुझसे नहीं बोलती, तो ऐसा किया कि किसी से बुलवा दिया कि उनकी अम्मा को घर पर ही रहे, बच्चे आएंगे। खाना पीना सब बना धरा है। ऐसा है ना भाई, जब मैं कहीं जा रही हूँ तो थोड़ा 10-5 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है। वैसे तो मैं उस टाइम तक आ जाऊँगी, पर बस वगैरह में ऑटो में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो बच्चों को बस है ना घर पर ही रहे, ध्यान रख ले, बाकी खाना अपनी अपने आप डाल के खा लेगी। तो बोली जय माता दी। मैं निकल गई थी घर से। फिर यहाँ से जैसे मैं निकली थोड़ा आगे चली तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ और मैंने अपना जो काम था वो कर लिया है। और यहाँ मैं वेट कर रही हूँ बस का। थोड़ा इधर आपको लग नहीं रहा होगा कि यहाँ बस वगैरह आती होगी, मैं पेड़ के छाँव के नीचे खड़ी हूँ। बस थोड़ा सा मैंने साइड का दिखाया, बाइक वगैरह खड़ी है। तो इधर ऑटो वगैरह शायद ये खोखा वगैरह ऑटो से क्या है पता नहीं। तो बस बस आ जाएगी। हाँ सॉरी, बस का वेट कर रही थी। ये हमारे कस्बे का ही वो है, वहाँ पर 2-3 बाइक खड़ी थी। बस आई जैसे ही मैं अपना काम उम करके अपना वापस लेट के आके देखा तो दोनों बच्चों में झगड़ा हो रहा है, दोनों आपस में झगड़ रहे हैं और खूब तगड़ी झगड़ा हो रहा है। एक आयरव रो रहा है जोर जोर। फिर आके दोनों को समझाया, थोड़ा डांट टाट लगाई, फिर इनको नहवाया। मैंने कहा नहाओ चलो। फिर नहाने के बाद इनको खाना वाना दिया, दाल चावल बना के गई थी। तब बिल्कुल ठीक थे हम लोग, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं अपना ना प्रेस कर रही हूँ, अंदर कहीं ठिकाना ही नहीं लगा प्रेस का। तो मैंने सोचा अपना चारपाई पे ही खींच डाल के कर लेते हैं। तो अभी ना कपड़े लगाने शुरू कर देते हैं, जिसके जहाँ जहाँ रखने हैं मेरे हैं। और बच्चों के मैं अपना नए वाला सूट है ना इधर ही रख लेती हूँ अलमारी में। और ये येलो वाली भी इधर रख ली मैंने जल्दी में। मैंने कहा बाद में लगाऊंगे, फिलहाल रख देती हूँ। टाइम ओवर हो रहा था, टाइम की सिचुएशन देख के ही मैं वो करती हूँ थोड़ा सा। बच्चों के भी प्रेस के थे, मेरे भी थे, फिलहाल रख दिए। ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। बस थोड़ा मेरे को गला लग रहा है कि टेलर ने बड़ा कर दिया, मेरे को बड़े कलर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो बच्चों की यूनिफॉर्म यहाँ पर टंगी हुई है और वाइट वाली पहन के जानी है, फिर उनको कल बोध हो जाएगा। तो खूब अच्छे से सब कुछ चल रहा था, पर एकदम से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, सब टेढ़े बिढ़े हो गए, सब बिगड़ गया। तो ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखो कितने अच्छे से सब कुछ चल रहा था। और अभी फिर से नेक्स्ट डे, एक डे की थी, 3 डे हो गए हैं। और यहाँ पे अभी है ना, मैं सुबह सुबह का टाइम है, मैं कर रही हूँ थोड़ी साफ़ सफाई। और क्या मैं आपको बताती हूँ, दरअसल घर में है ना घास हो रखा है, यहाँ पे जहाँ बर्तन साफ़ करते हैं काई लग रही है। तो ये है कि साफ़ कर लेती हूँ, पता नहीं भाई बारिश वारिश आ गई तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। इससे पहले कोई पूछे वीडियो कौन बना रहा है, तो कभी कभी पड़ोस के बच्चे आ जाते हैं, थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर देते हैं, 1-2 क्लिप बना देते हैं। जब कभी मैं बोलती हूँ कि आओ भाई मेरी 1-2 क्लिप बना दो, हमारे बच्चे नहीं हैं, आज आप इतनी हेल्प कर दो, हो जाएगी। तो थोड़ा सा ये है। और यहाँ पे अभी जो है ना मैं कुछ खा रही थी तो फिर मैंने इसे मुँह में डाल लिया, अंदर डाल लेते खा लेते आराम से। और ये चने वगैरह जो है ना, केले वगैरह बच्चों के लिए लेके आई हूँ मैं थोड़े से। बाज़ार बाज़ार गई थी तब उस दिन मैं
इससे पीछे आपको दिखाया था ना, मैं गई थी तो तभी मैं लेके आई थी। अभी फ्रिज है ना, साफ़ कर लेते हैं। फ्रिज को सोचे कि अंदर ही डाल लेते हैं, यहाँ बाहर रखा रखा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ये पैसों की चीज़ है, एकदम 1-2 रुपये की नहीं आती है, ख़राब हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। उसको अंदर रखने के लिए सोच रही हूँ। अब अकेली से तो नहीं रखा जाएगा। एक टाइम था कि अकेले सब कुछ उठा के इधर से उधर रख देती, अभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखती हूँ किसी को हाँक मार के बुलाऊंगी, या फिर जैसे भी होगा हस्बैंड को बोलूँगी, अगर उन्होंने रखा दिया तो ठीक है, इसको अंदर रखेंगे। कूलर का भी बस कुछ टाइम का हो रहा है, बाकी फिर है ना, जैसे टाइम खींचेगा ये भी अंदर जा लेगा और इस फिर यूज में नहीं आएगा। यूज में इसलिए नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मौसम है ना बदल जाएगा और 1 महीने के अंदर फिर सब चीज़ें रखी जाएंगी। अभी घर में ही हूँ तो लोवर बनियान डाल लिए थे। काम में काम भी कुछ ऐसा कर रही थी कि नहाना था, मैंने सोचा कि रात में डाल लेते, मैंने सोचा कि नहाना है तो पहले काम निपटा के नहा लेंगे। तो यहाँ पर चने जो है ना वो हमने पीस लिए हैं थोड़े से, और इसको ना बहुत बारीक इसका वो बना लिया, चूरन टाइप सा ना बना लिया। इसको क्यों बनाया आपको बताऊंगी अगले ब्लॉग में। मिलेंगे एक नई वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक शेयर